तो सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जय सीताराम। आज हम बात करने वाले हैं कुबेरेश्वर धाम और हम पहुंच चुके हैं कुबेरेश्वर धाम पर। तो आपके लिए लेके आए हैं सुंदर सब लोग। तो चलते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं पूज्य गुरुदेव के कुछ वचन और साथ ही कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में बताते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज उज्जैन से विशेष भक्त मंडल जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जो कि महाबा महाकाल की सवारी में जो है आप डमरू और साथ ही जो विशेष ढोल है उसका जो आप दर्शन करते हैं, वही यहाँ पर भक्त मंडल यहाँ पर पहुँचा है। तो आरती में हम वह सुनेंगे, साथ ही आरती का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम पूज्य गुरुदेव के सुंदर वचनों को सुनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आरती स्टार्ट हो गई है। तो मधुर ध्वनि आप वीडियो में सुनेंगे। मैं चाहूँगा आप वीडियो में ये यहाँ की सुंदर जो मधुर ध्वनि है वह आप सुने, जो कि यहाँ पर विशेष आरती का आयोजन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय कितनी भीड़ है। ये पावन पुनीत धरा कुबेरेश्वर धाम है, कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम। यहाँ का हर एक कंकर में शंकर है। यहाँ आप जो भी मनोकामना सच्चे दिल से बाबा से करते हैं तो बाबा आप जो है आपकी हर मनोकामना 3 महीने के अंदर जो है पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम भव्य आरती होती है, साथ ही भोजन प्रसादी होती है जो कि निःशुल्क रहती है। यहाँ की विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन होती है। जो भी भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं वे कंकर शंकर की पूजा करते हैं, साथ ही बाबा का और जो है जल चढ़ाते हैं। 1 लोटा जल हर समस्या का हल, जो कि पूज्य गुरुदेव बताते। तो यहाँ पर दूर दूर से भक्त जो है बाबा को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो कुछ ही दिनों में यहाँ पर सावन भी आने वाला है। तो सावन में जो है यहाँ पर कावड़ यात्रा भी निकलती है, जो कि इस समय 17 जुलाई से जो है कावड़ यात्रा यहाँ पर आना स्टार्ट होगी, जो कि विशेष दिन होगा। बाकी तो दिन यहाँ पर चलता ही है, सावन के सारे दिन यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर जो है बाबा का जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप जो है ट्रेन के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, अपने प्राइवेट गाड़ी से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, साथ ही बस के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। जो इंदौर भोपाल बाईपास है, बाईपास से जो है अगर आप बस वाले को बोलते हैं कि मुझे कुबेरेश्वर धाना जाना है, तो वह आपको चितावलिया हेमा जोड़ के पास में उतार देगा। वहाँ से आप सीधा पैदल कुबेरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। वहाँ से कुबेरेश्वर धाम की दूरी 500 मीटर है, यानी आप इजीली 5 मिनट के अंदर सीधा कुबेरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। और जो लोग बस से आना चाहते हैं वे बस से भी आ सकते हैं, साथ ही जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं वे ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन से नज़दीकी स्टेशन जो है सीहोर स्टेशन है। सीहोर स्टेशन से आप जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ऑटो के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। और भोपाल स्टेशन से जो लोग आना चाहते हैं वे भी जो है अपनी प्राइवेट गाड़ी करके या बस से सीधा कुबेरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ की हर तरह की सुविधा, बस आपको जो है यहाँ पर पहुंचने के लिए सिर्फ आपको ऑटो वाले से बोलना है या टैक्सी वाले से बोलना है, बस सीधा आपको कुबेरेश्वर धाम ला के छोड़ेगा। तो आने में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो है नित्य प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है। सुबह 7-8 बजे से यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और संध्या के समय भी यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलती है। दिन में भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये पावन पुनीत धरा कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम है। यहाँ की विशेषताएं आप वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही वीडियो में कोई भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये पावन पुनीत धरा कुबेरेश्वर धाम का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर जो है रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होता है। जो भी भक्तगण आना चाहे वे आ सकता है।
सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। रुद्राक्ष लेने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा समय लग सकता है, बाकी आप जो है 15-20 मिनट के अंदर रुद्राक्ष ले सकते हैं अगर भीड़ कम है। अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको आधा 1 घंटे से 1 घंटा लग सकता है। और यहाँ आप पहुँचने के लिए तो आपको हमने बता ही दिया है। यहाँ पूजा करने के लिए साइड में यहाँ पर जो है कंकर शंकर की पूजन होती है। वहाँ पर जो भी एक छोटा सा विशाल शिवलिंग रखा हुआ है, साथ ही आप जो सामने शिवलिंग देख रहे हैं विशालकाय, यहाँ पर भी जो है कंकर शंकर की पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है, साथ ही बाबा की पूजा होती है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कुबेरेश्वर धाम का लाइव वीडियो। साथ ही हमारे चैनल पर आपको पूज्य गुरुदेव के सुंदर वचन भी साथ में सुनने को मिलेंगे। तो चलते हैं, हम पूज्य गुरुदेव के वचनों को सुनते हैं। सभी को हर हर महादेव। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, गंगई माता की जय, देवल महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी माँ गंगई की इस पवित्र भूमि पर निवास करने वाले माँ गंगई की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा मंडप में विराजमान साधु संत तपस्वी ब्राह्मण जन गुरुजन जो आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की यह पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। माँ गंगई की कृपा से, माँ गंगई की दया से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से वैसे तो भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी ही उदारता से, उन्हीं की करुणा, उनकी दया से, उनकी कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल कथा में कहा था और प्रथम दिवस भी आप लोगों को कथा के माध्यम से वर्णन किया है। प्रथम दिवस में भी आप लोगों को वर्णन किया कि इस कथा के यजमान के रूप में स्वयं माँ गंगई, देवल महादेव स्वयं कथा के यजमान बनकर विराजमान हुए हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा के यजमान बने हैं और उन्हीं की
उदारता से, उन्हीं की कृपा से स्वर्गीय प्रेम सागर जी, श्री सुनील सरिता गोयल, श्री जितेश रोशनी गोयल, गोयल परिवार गंडई छत्तीसगढ़ से इस कथा के यजमान बने। ये भगवान शिव की ही कृपा, उनकी उदारता, उनकी दया है, उनकी करुणा है। ये उन्हीं की उदारता, उन्हीं की करुणा जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगई की पवित्र भूमि पर आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि आपका और हमारा कथा में पहुंचना तब सार्थक है जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को, आपका और हमारा कथा श्रवण करना जब सार्थक है जब हम भगवान शिव की कथा का रसपान, भगवान शंकर की कथा का रसपान जब आप और हम भगवान शिव की कथा का रसपान करें और कथा के साथ में भगवान शिव की कथा सुनना तब सार्थक है जब हम कथा में जाएं और कथा में जाकर हम जब कथा में पहुंचे और कथा में पहुंचने पर अपने भीतर के जो हमारे विकार हैं, अपने भीतर के जो हमारे अवगुण हैं, अपने भीतर के जो हमारे खोट हैं, जब हम कथा के मंडप में पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए, जब हम कथा के मंडप में भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए पहुंचे, हम शिव कथा को जब श्रवण करने के लिए पहुंचे, भगवान शंकर की कथा को जब हम श्रवण करने के लिए पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र जब हम श्रवण करने के लिए पहुंचे, तब अपने भीतर के सारे अवगुण, अपने भीतर के सारे विकार, अपने भीतर के सारे जो व्यसन हैं, अवगुण हैं, विकार हैं, वो हम शिव महापुराण की कथा में छोड़कर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाते हुए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को ग्रहण करते हुए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जा। देखिए, मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है। मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है, पर मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म से प्राप्त हो गया, मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म के अनुकूल प्राप्त हो जाएगा, पर वो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, वो मानव शरीर मिल जाने के बाद आप कितना
भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। आप कितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर परमात्मा ने दे दिया, शरीर भगवान ने दे दिया, शरीर भगवान ने प्रदान कर दिया, भगवान ने शरीर हमको दे दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शरीर मिलने के बाद आप इस शरीर से अवगुण, हमारा दोष वो यहीं रह जाए, और जब हम घर पहुँचें तो निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल वृत्ति से भगवान की कथा में से हम अपने घर पर जाए। कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये जितने भी होते हैं अपने खोट को निकालने के लिए होते हैं, अपने अवगुणों को समाप्त करने के लिए होते हैं, अपने दोष को समाप्त करने के लिए होते हैं, और उस दोष को समाप्त कर कर हम अपने जीवन को कैसे निर्मल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, ये कथा, सत्संग, कीर्तन, मंदिर, देवालय, ये सब उसी के लिए होते हैं। एक बार माता पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में काशी के भ्रमण के लिए निकली हैं। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी काशी का भ्रमण करने के लिए चली। थोड़ा ध्यान देंगे,
जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए निकलती हैं, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए जाती हैं,